हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इमेंसिपेशन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2022 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि 1 जनवरी 1863 को इब्राहिम लिंकन ने सभी हबशी दासों को मुक्त कर दिया था। उस समय एक राजा था जिसके पास 3000 दास थे। सेना उन्हें मुक्त करना चाहती थी और ये कहानी भी इसी विषय पर है। कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक गांव में कई हबशी दास थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। वे वहां कपास काट रहे थे। फिर वे लोगों को सींगों से पकड़कर आगे बढ़े। उसी गांव में पीटर नाम का एक आदमी था जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र भी है। वो अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रार्थना में व्यस्त था, जैसे कि प्रार्थना कर रहा हो और अपनी पत्नी के पैर साफ कर रहा हो। जब दो लोग आकर पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो साफ इनकार कर देता है और काफी लड़ाई करता है। एक आदमी उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो तुम्हारी पत्नी को मार दिया जाएगा। वो उनके साथ जाने को तैयार हो गया। वो गुलामों की गाड़ी में बैठ गया। पीटर का परिवार बहुत दुखी था। वे उसे जंगल के रास्ते और दूर ले जा रहे थे। चलते चलते 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बाद वे ऐसी जगह पहुंचे जहां इथियोपिया, एबीसिनिया के कई दास थे। वहां रेल की पटरी बन रही थी। पीटर भी अपने सामान की देखभाल कर रहा था। वहां कुछ गुलाम मरे पड़े थे। उनके शव वहीं पड़े थे। पीटर भी एक नए गुलाम के साथ आगे बढ़ा। उसे भी रेल की पटरी बनाने के काम में लगा दिया गया। वहां अंग्रेज काम न करने पर दासों को पीट रहे थे। अब पीटर भी धीरे धीरे काम शुरू करता है। वो देखता है कि एक सैनिक काम न करने पर एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहा है। वो उसे बचाने जाता है, लेकिन दूसरा सैनिक उसे मार देता है। अब उनका सबसे बड़ा बॉस, जो सबका नेता था, वो भी वहां आया। पीटर को मारने वाले व्यक्ति ने उसे हटा दिया। सब अपने काम में लग गए। पीटर के साथ काम करने वाले एक दास ने बताया कि यहाँ का नेता बहुत क्रूर है। वो लोगों के होंठों और चेहरों पर अपनी मुहर तक लगवा देता है। इसके अलावा वो बहुत पैसा वसूलता था। इस कारण रात में दासों की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वे ठीक से सो भी नहीं पाते थे। उन सभी दासों को रात में जेल में बंद कर दिया जाता था। पीटर ने कैद दास से पूछा, क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? उन्होंने उससे कहा कि वे आज़ादी की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे कभी मुक्त नहीं होंगे, वे यहीं मर जाएंगे। उन्होंने भगवान पर से विश्वास खो दिया है। लेकिन पीटर ने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वो हमें यहाँ से ज़रूर बाहर निकालेंगे। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम में लग गया। नेता उसे देख रहा था, लेकिन दास काम में व्यस्त थे। तभी कुछ सैनिक अब्राहम लिंकन द्वारा सभी दासों को मुक्त करने की बात कर रहे थे। पीटर ने ये बात सुन ली। खाना ठीक से न बनाने के कारण एक दास को मारा जाना था। पीटर ने जब उसकी ओर देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन नेता ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने पीटर को बांध दिया और डराया कि उसके शिकारी कुत्ते उसकी हिम्मत तोड़ देंगे। सभी दास पीटर की ओर देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया और फिर जब सबको खाना परोसा जा रहा था, तब पीटर ने यहाँ के सभी दासों से बात की। क्या आप जानते हैं कि लिंकन ने सभी दासों को मुक्त करने का आदेश दिया था? फिर ये लोग हमें यहाँ कैसे रख सकते हैं? हर कोई पीटर को पसंद करता था और उसके कुछ दास उसका समर्थन करने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद वे फिर से अपने काम में लग गए। इसी बीच एक गुलाम की हत्या कर दी गई। वहां के गार्डों ने पीटर से उसे उस गड्ढे में फेंकने को कहा जहां उन्होंने अन्य दासों को मारा था, और उसे मिट्टी से ढकने को भी कहा। तब पीटर ने देखा कि रक्षक उसे भी मारने वाले हैं। फिर वो उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। वो उनसे बचकर वहां से भाग निकलता है। अन्य दास भी उसके पीछे दौड़ने लगे, जिस पर नेता और गार्डों ने गोलियां चलाईं और इस लड़ाई में कई दास मारे गए। लेकिन पीटर यहां से भाग निकला। उसे पकड़ने के लिए यहाँ का नेता अपने 2 गार्डों और अपने कुत्तों के साथ उसके पीछे भागा। इस बीच पीटर कुर्मी को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। वे जंगल के एक तालाब पर पहुंचते हैं जहां एक दास खड़ा था। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है, लेकिन पीटर और उसके साथी तालाब पार कर जाते हैं। बेचारा पीटर का साथी मगरमच्छ के डर से कुत्तों के हमले का शिकार हो जाता है। जिस नेता ने उन्हें गुलाम बनाया था, वो मगरमच्छ के पास आता है। वो उसे अपने कुत्ते से छुड़ाता है और कहता है, जाओ तुम आज़ाद हो। लेकिन जैसे ही वो बेचारा आदमी जाने के लिए पानी में उतरता है, नेता उसे गोली मार देता है, जिसके बाद तालाब के मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। इसी बीच पीटर के साथ मौजूद अन्य दास अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं ताकि उनमें से कुछ बच निकलें। अगर वे रुकते तो नेता उन्हें मार देता,
वे ऐसा ही करते हैं, लेकिन नेता अपने शिकारी कुत्तों के साथ वहां भी पहुंच जाता है। यहाँ छिपा पीटर एक आलीशान घर में पहुंचता है। जब एक छोटी बच्ची उसे देखती है तो वो शोर मचाकर आगाह करती है। इस आवाज के कारण नेता को भी पता चल जाता है कि वो वहीं है। वो अपने घोड़े के साथ उसका पीछा करता है। पीटर के पैर में चोट लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वो अपने पैर पर पट्टी बांधकर एक गंदे कपड़े में छिप जाता है। वो तालाब में डूबकर छिपा रहता है। जब नेता को अपनी सुविधा दिखती है तो उसे पानी में एक मगरमच्छ दिखाई देता है और वो सोचता है कि पीटर यहाँ नहीं छिपा है। ये कहकर वो चला जाता है। उनके जाने के बाद जब पीटर पानी से बाहर आता है तो मगरमच्छ अचानक उसे पकड़ लेता है और पानी में खींच ले जाता है। पीटर अपने चाकू से मगरमच्छ को मारने की कोशिश करता है, बार बार वार करता है और उसे मार डालता है। हालांकि इस प्रक्रिया में पीटर खुद घायल हो जाता है। वो अपना इलाज खुद करता है। नेता के कुत्ते शोर सुनकर उसे मगरमच्छ के पास ले जाते हैं, जो पानी में तड़प रहा था। नेता और उसकी टीम रात में मगरमच्छ को खाने के लिए पकड़ लेते हैं। नेता अपने साथियों से कहता है, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि हबशी हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा है। अगली सुबह पीटर को अपने शरीर पर कीचड़ मलते हुए देखा जाता है ताकि नेता के कुत्ते उस तक न पहुंच सकें। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाता है, पानी पीता है, अपना चाकू गर्म करता है और खून रोकने के लिए उसे अपने घाव पर लगाता है। हालांकि ऐसा करने पर उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो एक तरफ जाकर मक्खियां भगाता है। वो कीचड़ इकट्ठा कर रहा था और अपने घावों पर लगा रहा था। नेता ने भी धुआं देखा और उसकी तरफ आना चाहा, लेकिन पीटर नाव से वहां से चला गया। इसी बीच पीटर के गांव में एक आदमी उसकी पत्नी के पास आया और बोला कि हमें एक जगह दास चाहिए और हम तुम्हें भी ले जाएंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। लेकिन जब पीटर की पत्नी अपनी बेटी की बात सुनती है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और आदमी ये कहकर चला जाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। इसी बीच जंगल में नेता पीटर की झोपड़ी के पास पहुंचता है। उसे पता चला कि वो उसे यहाँ लेकर आया है और पानी के रास्ते आगे बढ़ गया है, लेकिन पीटर नाव में बैठकर बहुत आगे निकल चुका है। नेता भी उसका पीछा करता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। वो भी नाले के पास पहुंचता है और वहां उसे अपने जैसा एक गुलाम दिखाई देता है, जो उसकी ओर देखकर कहता है कि क्या तुम नेता को यहाँ लाए हो? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे नहीं लाया और मैंने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया है ताकि उन्हें पता न चले कि मैं यहाँ हूँ। अब ये दोनों उससे पूछते हैं कि कुत्ते उनकी ओर बढ़ रहे हैं। पीटर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है और पकड़ा नहीं जाता। दूसरे साथी को, जो गुलाब पर बैठा था, नेता ने देख लिया। वो कहता है, हम आज़ाद हैं। नेता कहता है, ठीक है। ये सुनकर वो उसे गोली मार देता है। दास की मौत हो जाती है। इसके बाद नेता और उसके साथी उसका सिर काट देते हैं। वहाँ छिपा पीटर ये सब देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहाँ बारिश शुरू हो गई थी। पीटर जब पेड़ से बाहर आता है तो अपने साथी का शव देखकर बहुत रोता है, जो इतनी बुरी हालत में था। दूसरी ओर पीटर की पत्नी को अपनी बेटी से कहते हुए दिखाया गया है कि कल सुबह उसे भी गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत दुखी है, क्योंकि अब उनके माता पिता दोनों नहीं रहे। लेकिन वो अपनी बेटी को एक योजना बताती है। वो कपास की फैक्ट्री में जाती है और अपने दोनों हाथ मशीन में डाल देती है, जिससे उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। वो जानती थी कि जिनके हाथ नहीं होते उन्हें गुलाम नहीं बनाया जाता। रात में पीटर को एक जलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है, जो उसका प्रतीक है। वो उसी दिशा में आ रहा था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा और देखा तो वो घर भी आग में जल गया था, जहां से वो पहले आया था, जहां एक छोटी लड़की ने उसे देखा था। अब वो घर पूरी तरह जल चुका था। जब वो अंदर गया तो उसे कुछ खाने को मिला, लेकिन वहां एक छोटी लड़की भी थी, जो शायद दासी थी। दरअसल ये घर अंग्रेजों का था। उन पर इथियोपियाई दासों ने हमला किया था, जिन्होंने उन्हें मारकर आग लगा दी थी। अब वो बच्चे को पीटर के पास लाती है। तभी नेता का आदमी पीटर को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, उठो। वो कहता है, देखो, मुझे इस लड़की की जान बचाने दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लड़की पीटर को अपना लॉकेट देती है और वो उसे मार देता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो बंदूक उठाता है और नेता को और फिर उसके दूसरे साथी को मार देता है, जबकि उनके कुत्ते उस पर भौंक रहे होते हैं। तो वो उनमें से एक को मार देता है। वो थोड़ा आगे आता है और यहाँ से भाग जाता है। जब वो भागता है तो सुबह हो जाती है। वो ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ बहुत से लोग मारे गए थे। वहाँ युद्ध चल रहा है। पीटर भी दूर से धमाकों की आवाज़ देख रहा था, लेकिन नेता ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब नेता मरने ही वाला था तो वो उसकी ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अचानक गोली पीटर को लगती है और उसे मार देती है। उसकी मौत के बाद पीटर कहता है, नहीं, हमारा कोई गुलाम नहीं है।
तभी कुछ सैनिक आते हैं। उन्होंने ही नेता को गोली मारी थी। पीटर उनके बारे में कुछ बता पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक मेडिकल कैंप में अपनी आंखें खोलता है, जहां उसके जैसे अन्य दास भी हैं। एक नर्स उसके पास आती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद वो अंदर एक व्यक्ति के पास जाता है और उसे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, एक गुलाम के रूप में अपने समय के बारे में और उन पर अत्याचार करने वाले नेता के बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल यहाँ हबशी दासों को मुक्त करने के लिए युद्ध चल रहा था और इसीलिए भाइयों ने उसे उनके चंगुल से बचाया था। आदमी पीटर से कहता है कि वो आज़ाद है और जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे अपने जैसे अन्य दासों को मुक्त करना होगा, जिसके बाद वो घर लौट सकता है। पीटर को ये पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो राजी हो जाता है। हम आपकी तस्वीर लेकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुलाम के साथ क्या हुआ था। वे हुई क्रूरता की तस्वीरें खींचते हैं और सबको दिखाते हैं। फिर उसे टीम का हिस्सा बनाया जाता है। एक सैनिक के रूप में उसे दासों को मुक्त करने के लिए अपने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनानी पड़ती है। एक अधिकारी पूछता है कि क्या उनके पास कोई बम है, क्योंकि यदि उनके दुश्मनों के पास भारी हथियार हैं तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। अधिकारी पीटर से पूछता है, क्या तुम लड़ पाओगे बेटे? क्या तुम इस युद्ध में हमारे साथ शामिल होगे? पीटर उसे अपनी कहानी सुनाता है। मैं बिक चुका था और मैंने बहुत अत्याचार सहे हैं, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर अधिकारी बहुत खुश हुआ। अधिकारी फिर अपने सैनिकों को आगे ले जाता है और सबको बताता है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, उन पर बमबारी की जा रही है, जिससे सैनिकों को कठिनाई हो रही है। अधिकारी को गोली लग जाती है। पीटर उठता है और अपने दुश्मन को मार देता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि उसने उसे पहले ही मार दिया है। इससे वो बहुत दुखी होता है। उसके लड़ने का मनोबल और बढ़ गया, इसलिए वो अपने साथियों के साथ दुश्मनों पर हमला करने चला गया। वो आगे बढ़ता है और निडर होकर दुश्मन के ठिकाने पर हमला करता है। पीटर और उसके लोग युद्ध जीत जाते हैं। वो जगह पूरी तरह तबाह हो जाती है। कुछ दिनों बाद पीटर अन्य सैनिकों के साथ अपने गांव जाता है। वे उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने इथियोपियाई लोगों को दास बनाकर रखा था। उन्हें बताया जाता है कि वे अब स्वतंत्र हैं और कानूनी रूप से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। सब अपने परिवार से मिले। पीटर जब घर गया तो उसे उसकी पत्नी और बच्चे वहां नहीं मिले। फिर अचानक उसे बाहर से अपना परिवार दिखाई देता है। वो उन्हें भी खोज रहा है। जब पीटर अपने परिवार से मिलता है तो ये वास्तव में एक आवाज़ थी। फिल्म के अंत में हमें बताया गया है कि इसके बाद पीटर की तस्वीर दुनिया भर में गुलामों पर होने वाले अत्याचार का चेहरा बन गई, जिसके बाद अब्राहम लिंकन ने कई इथियोपियाई दासों को मुक्त किया। पीटर की हिम्मत और उसकी आत्मा ने उसे उसके परिवार से मिला दिया। अगर वो हार मान लेता तो वो फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाता। हमें हमेशा हिम्मत के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही पीटर के प्रयासों की कहानी यहीं समाप्त होती है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।